शाने इस एरिया में रहने के लिए मारी बाई का परमिशन लगता है, समझा क्या? अच्छा, गुंडागर्दी कर रहे हो? नहीं, अभी तक तो कॉमेडी कर रहा था। गुंडागर्दी तो इसे कहते हैं। हाँ, ये गुंडा और ये कर रही हूँ। रुको, हमारे ब्रोकर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ये तो कह रहा है कि इसने बताया है। क्या? नहीं सर। कब बताया तुमने हमें? आप लोग को नहीं बताया था। तो फिर उनको बताया था। मर्द पे हाथ उठाती है। ए मारी ब्रो, शी इज द ओनली लेडीज। गैर मर्द को छूती है। तू लेडीज नहीं होती ना तो तेरी बत्ती सी तोड़ देता। अरे देखो, ऐसा मत करना। कल ही इसने दांतों में सीमेंट भरवाया है। तो फिर 2 बार ब्रश करने का ना। इसमें अपन लोग की क्या गलती? अपन लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। वही तो। हसीना, ब्रोकर ने तुम्हें बताया था क्या? हाँ, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? माँ, हम इन गुंडों को पैसे क्यों दें? कल जब मैं बुटीक खोलूंगी ये लोग फिर से पैसे मांगेंगे। ओह, तो मदर डॉटर यहाँ मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलने वाले हैं। अरे जाहिल, ब्यूटी पार्लर नहीं, बुटीक। माँ, इन्हें कौन सा उन दोनों में फर्क पता होगा? मेरी बात सुनो। ओए, उंगली दिखा दिया। नीचे कर, नीचे कर, पुट डाउन। ये मेरा घर है, मेरा जो मन करेगा वो करूंगी, समझे? ए मैडम, तू ब्यूटी शॉप खोल या बुटीक शॉप खोल, चाहे तो इसको भी काम पे रख ले। तेरे को जो करना है वो कर, लेकिन इन सब के लिए प्रोटेक्शन कौन देगा? इसलिए आप उनको अपना कट दे दे। लाइफ टाइम प्रोटेक्शन गारंटेड। प्रोटेक्शन? किससे प्रोटेक्शन? नहीं दिया तो क्या अरे होगा? कुछ भी हो सकता है। वो कांच टूट के बिखर सकता है। मेरा दहेज। देखा ना, वो अलमारी गिरकर टूट सकती है। बेटी का दहेज। भारी है मारी, कोई हल्का आइटम बोलो ना। ऐसा क्या? वो टीवी भी गिरकर टूट सकता है। नहीं, आज सास बहू का क्लाइमैक्स है। सुनिए जी, दे दीजिए ना इन्हें जो चाहिए। ये लीजिए। मेरा ये तो घर का हुआ, अभी बुटकी का निकालो। बुटीक। जो भी है। अंग्रेजी नाम का डबल अमाउंट। हाँ। अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए, दे देंगे हम। चलो दिया टाइम। देखो, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तो पुलिस स्टेशन हम छोड़ देते हैं, अगली वसूली हमें वहीं से करनी है। मस्त कॉमेडी करती है लड़की। भाई, आप जैसे उस लड़की को देख रहे थे ऐसा लग रहा था आप लव में गिर गए। काय का लव? पहली बार किसी लड़की के कान के नीचे सो जाने का मन किया था, लेकिन लेडीज लोग को अपन इज्जत देता है इसलिए छोड़ दिया। लेकिन भाई, मैंने करण जौहर की फिल्मों में देखा है कि हवा चलती है और हीरोइन स्लो मोशन में हीरो को गाली निकालती है, फिर हे करती है और हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है। साले कितनी बार बोला कि उस नल्ले की पिक्चर मत देखा कर। साला इस लड़की के प्यार में पड़ने से अच्छा मैं बीमार पड़ जाऊं। फिर तो मेरा रास्ता साफ है। क्या बोला? मतलब रास्ता साफ है, आगे ट्रैफिक नहीं है। वो फूलन देवी जरूरत से ज्यादा ही उड़ती है, उसको कंट्रोल में रख। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, संभाल कर, थोड़ा ऊपर। वही ठीक है। अच्छा है ना? अच्छा। ये देखो माँ। हे, कहाँ छुप गए तुम सब? बेटा क्या करें? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे संभाल के ऊपर ले। हाँ, ऊपर ऊपर। अबे क्या कर रहा है? सीधा ऊपर ले, ऊपर। हाँ, बस। पर ये ठीक लग रहा है भाई। हेलो, इसे यहाँ क्यों लगा रहे हो? हर साल इधर ही लगाते हैं, यही हमारा लकी स्पॉट है। यहाँ लगाओगे तो हम अंदर कैसे जाएंगे? इज्जत से सर झुका के, जैसे मारी भाई के आगे दुनिया झुकती है। चल फुट यहाँ से। अभी तो अंदर जाने दे रहे हैं, वरना बाहर ही धोना पड़ेगा। आंखों से ही गोली मारो ना भाई। पसंद आया? मुझे तो आया भाई। लगता नहीं आया। कालिया के मैं क्या कह रहा था? हाँ, ऊपर ले, थोड़ा ऊपर। अरे गांव वालों सुनो। आगे बोलो, कूद जाऊंगा मर जाऊंगा। नहीं रे,
ये अपुन का स्टाइल है। मारी बॉयज की तरफ से हवाई गोताखोर कबूतरों का मुकाबला खत्म हो गया है और अभी पिराई डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जीतने वाले चुपचाप इनाम लेके जाओ। हाँ। अरे हाँ, एक जरूरी अनाउंसमेंट तो रह गया। क्या? कुछ नकारा नल्ले लोग अपने कबूतर यहाँ सिर्फ इसलिए उड़ाने आते हैं ताकि अखबार के आखिरी पेज पे उनकी सड़ेली शक्ल की फोटो छप जाए। उनके लिए हमने QLX से जूने बर्तन खरीद के रखे हैं। मेडल भाई। जो भी है बांट दें गरीबों में। ओके, मारी गोइंग क्लबिंग। अभी मारी जी पुराने खिलाड़ियों और जजों को कंबल से लपेटेंगे। ये लिया लपेटे में क्लबिंग। और हर साल की तरह इस साल भी मारी जी के कबूतरों ने दूसरे कबूतरों को लोहे के चने चबवाकर मारी जी को पहला इनाम जितवा दिया है। सब लोग ताली में जाके मुस्कुराते रहिए क्योंकि अखबार में किसी का भी फोटो छप सकता है। हम तो अपने कबूतरों को इतने महंगे इंजेक्शन लगवाते हैं, गोटे ने फिर ये मारी के कबूतर ही क्यों जीतते हैं? तालियां बज। मार्केट में हमारे कबूतरों की कोई वैल्यू ही नहीं है। जानते हो, दिल्ली और कलकत्ता में भी उसी के कबूतरों की डिमांड है। कल से सब कुछ बदल जाएगा। और अब बुलाऊंगा ग्रेट लूजर जो सिर्फ हारने के लिए पैदा हुआ है, पप्पू बंची। ए, तू जाकर ले गया। पप्पू बंची तू है ना, ऊपर आ चल। आ रहा हूँ। ये लो, डालो बट्टा गले में। हाँ डालो। ताली ताली ताली। बस बस बहुत हुई। बस करो बस करो। इस बार की हवाई गोताखोर कबूतर प्रतियोगिता पप्पू पंछी जी करवाना चाहते हैं। आप तो यहाँ के करता धरता हैं, आप हाँ कहे ऐसा तो... कंपटीशन करवाना हलवा खाने जैसा नहीं है। अगर लोचा लबाचा हो गया तो मारी भाई का नाम खराब होगा ना। हमारे भाई की प्रतियोगिता में लोचा नहीं होगा, हम पूरा ध्यान रखेंगे। तुम कंपटीशन कराओ और बेईमानी ना करो, इसकी क्या गारंटी है? तुम गलत समझ रहे हो, विजेता तो तुम ही होगे। हम तो प्रतियोगिता रखकर ही खुश हो जाएंगे और इसी बहाने मार्केट में हमारे कबूतरों की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। किसी जमाने में मेरा भी नाम हुआ करता था, लेकिन लोग अब सिर्फ तुम्हारे कबूतर खरीदते हैं। एक छोटा सा फेवर मांग रहा हूँ। प्रतियोगिता के लिए हमारे पास पैसे और आदमियों की कमी नहीं है। एंट्री फीस से जो भी कमाई होगी उसका आधा हम आपको दे देंगे। तुम भी इसमें हिस्सा ले सकते हो, एंट्री फीस देने की जरूरत नहीं। सुन लो, कितना बड़ा दिल है ना इसका। सॉरी मारी, बस ऐसे ही कह दिया। ये मैटर टूर्नामेंट रखवाने का या पैसे कमाने का नहीं है। टूर्नामेंट की पवित्रता बनी रहे, ये इम्पोर्टेंट है। शिकायत का मौका नहीं दूंगा मारी, बस एक बार भरोसा करके देखो। मारी, इसे एक मौका मिलना चाहिए। थैंक्स मारी। हमारे कबूतर हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों मारी? तुमने कंपटीशन कराया और हम जीत गए तो तुम्हारी इज्जत की तो लग गई ना। नहीं मारी, अगर तुम्हारे कबूतर जीते तो हमारे लिए फक्र की बात है। मैंने आपसे मर्डर की बात कब की थी? ये क्या है क्या? उस रात इसी जगह ये बात बताई थी ना। अरे आपका दिमाग तो ठीक है, यहाँ खड़े होकर उनके बारे में पूछ रहे हैं। सर मैंने तो ऐसे ही कुछ बक दिया था, मुझे तो उस चाय वाले सेल्वा ने ये सब बताया था। नहीं सर, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अगर तेरे हाथ से चाय नहीं गिरती तो मान भी लेता। अब सच बता। कुछ लोग कहते हैं कि मर्डर नहीं हुआ था और कुछ लोग कहते हैं कि हुआ था साहब। वो कुछ लोग कौन है? वो मुत्तू है, 7 बंगलों में रहता है। मुत्तू कौन? अरे वो नशेड़ी क्या? एक मर्डर तो पक्का हुआ था साहब। हाँ। 8 साल पहले एक गैंग वॉर में एक मर्डर हुआ था, अपन को इतना ही पता है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वैसे अनबू नाम का एक आदमी है, वो और उसका बेटा जेब कतरे हैं। अनबू जो है पुराना खिलाड़ी है, पर बेटा नौसिखिया है। अभी पिछले हफ्ते ही किसी की जेब काटते हुए पकड़ा गया था। केस भी बना है और वो इस बात से डरा हुआ भी है। ये FIR काफी है उसका मुंह खुलवाने के लिए। आज से 8 साल पहले मारी ने किसी का खून किया था। तुम लोग उस बारे में क्या जानते हो? मारी के बारे में? अरे नहीं सर, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आपको किसी ने, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है सर। ओह, ये काम करो, इसके बेटे को लॉकअप में डाल दो। हाँ, इसके खिलाफ तो केस भी है। बापू, आप इन्हें सच क्यों नहीं बता देते? आप मारी के बारे में जानना चाहते हैं ना? तू चुप रह। क्यों? भला मैं क्यों चुप रहूं? वो क्या बिगाड़ लेगा हमारा? सर जो पूछ रहे हैं पूछिए। बिंदास बताओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बता दो। उस वक्त वेलू का गैंग पावर में नहीं था। एक गैंगस्टर था पांडी, टॉप का गैंगस्टर था। वेलू और पांडी के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। कहते हैं कि मारी ने गुस्से में आकर पांडी को चाकू घोंप दिया। इसके बाद गैंगवार बढ़ता ही चला गया। धीरे धीरे पांडी के गैंग का पूरी तरह सफाया हो गया। उस दिन के बाद उस एरिया में वेलू के गैंग का दबदबा बढ़ता चला गया। किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसने ये खून होते हुए देखा है? नहीं सर, मेरी जानकारी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस घटना का गवाह हो। पुलिस में केस तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। और सर वेलू जैसे ही पावर में आया उसने तो फाइल ही गायब करवा दी। ये कैसे हो सकता है? इतने पावरफुल आदमी का मर्डर हुआ और केस नहीं हुआ? मारी उस मर्डर के बाद ही इतना बड़ा गुंडा बना, पूरा इलाका उससे डरता है। लेकिन पांडी को किसने मारा और कैसे मारा ये बात किसी को नहीं पता। किसी को कैसे पता होगा?
जो बात हुई नहीं वो सच कैसे हो सकती है? सर आप खुद ही सोच के देखिए, एक गुंडा अगर किसी गैंगस्टर का कत्ल कर देता है तो वो हीरो बन जाता है। सर इतनी बड़ी बात वो छुपा के क्यों रखेगा? असल में ऐसी कोई बात हुई नहीं है सर। इस केस में सर फोड़ के आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अरे 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 हसीना जी, आइए आइए आइए, खुद चल कर आई हैं आप? हाँ, मारी जी से मिलने आई हैं, मम्मी को भी साथ लाई हैं। देखो मारी, बुटकी वाली बूटी आई है। नमस्ते सर, हमें आपके बारे में पता नहीं था, इसलिए उस दिन आपके साथ इस तरह से पेश आए। सर हम आपकी प्रोटेक्शन मनी देने के लिए तैयार हैं, बस आप थोड़ा सा टाइम हमें दे दीजिए। पहले हम अमीरों की बस्ती में रहते थे, बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, इसलिए हालत थोड़ी टाइट है। अपनी हालत तो रोज रात को टाइट ही रहती है, नहीं क्या? जरा अपनी हालत देखिए, पैसों की तंगी को आपसे ज्यादा और कौन समझेगा। उस दिन के लिए आपसे सॉरी कहने आए हैं। तुम्हारी बेटी को देखकर लगता नहीं है सॉरी बोलने आई है। बुटीक के पुतले के माफी खड़ी है। हसीना सॉरी कहो ना। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम कौन हो, इसीलिए उस दिन तुमसे बहस की मैंने। अब तो पता चल गया ना ये कौन है। कैसे बात की थी बोल? तमीज से। बदतमीजी से? हाँ, बदतमीजी से। किसी राजकुमारी की तरह? राजकुमारी की तरह। ऐसे पेश आ रही थी जैसे सर पे कोई ताज रखा हो। एकदम सही कहा, जैसे सर पे कोई ताज रखा हो। अरे बस कर, इतनी आंखें मत निकाल, गोटी की तरह बाहर निकल आएगी। ओ सोच के तो देख, बिना आंखों की चुड़ैल लगेगी। सॉरी बोलना। सॉरी। मैंने माफ किया, जाओ। मारी ने माफ कर दिया, जाओ। सर अगर बाकी के पैसे हम बाद में दे तो चलेगा क्या? जरूरत नहीं है। आई एक्सपेक्टेड। थैंक यू सर। देखा बेटा, सब सही कहते हैं कि इनका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। बदले में बिजनेस में अपन को 80% का पार्टनर बनाना पड़ेगा। अपने धंधे में अपन को पार्टनर बना लो, बचा हुआ पैसा अपन वहीं से वसूल लेगा, ठीक है? मोम, ये क्या बकवास कर रहा था? कैसा पार्टनर? मस्त खुशखबरी है ना, अब वो दुकान तुम्हारी नहीं है, हमारी है। वेलकम टू फैमिली। पंडित को चाकू दिखाकर पार्टनरशिप का शुभ मुहूर्त निकलवाया। आई 80%, यू 20%। ओके, शेक हैंड। कहने को तो हम इसके बिजनेस में 80-20 पार्टनर हैं, पर कहने भर से क्या होता है? पोस्टर में हमारी भी तो चौड़ी छाती दिखाई देनी चाहिए कि नहीं? कुछ करो भाई। चेंज इट। ये धुलाई की दुकान कटरीना लग रहा हूँ ना? माखी साउंड। ठीक भाई ये कैसा है? ये वाला अतरंगी। अरे मस्त। बोला ना गर्दन पहले काटने का। मारी कस्टमर्स आए हैं, थोड़ी गेस्ट लोग आए, अक्ल नहीं है क्या? कॉफी लेके आ, चल। बात नहीं ब्लैक आती, कॉफी लेकिन मलाई मार के। आज दुकान बंद है, अगले साल आना। जा। इतनी गर्म हो रही है, दूध जल्दी उबल जाएगा। ये वाला अच्छा है। ये कपड़ा कैसा लगा? क्या मैडम, कस्टमर आइला है? ले लो मैडम, सेम है। मस्त हवा है कि एकदम खुले टेरिस की माफी। रुकिए तो। पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं मैडम, मेरे को तो एकदम मस्त लगा ये।